जय श्री कृष्ण मित्रों आज आपको हम बताएंगे कि आपको अपनी जन्म राशि के अनुसार या लग्न स्वामी के अनुसार कौन सा रत्न धारण करना फायदेमंद होगा, जिससे कि आपका भाग्योदय हो और कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलती रहे। तो आज आपको हम रत्न धारण की संपूर्ण विधि भी बताएंगे। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो सबसे पहले तो रत्न का महत्व हम जानते हैं। तो महत्व इसका इस प्रकार से है कि शुभ ग्रहों के प्रभाव में वृद्धि और अनिष्ट कारक ग्रहों की शांति के लिए रत्न धारण किए जाते हैं। तो रत्न धारण के लिए सुयोग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर के विधि पूर्वक आपको उसको धारण करना चाहिए। कौन सा रत्न कब आपको पहनना चाहिए, कब आपके लिए हानिप्रद होगा, इस संबंध में आपको जानकारी अवश्य हासिल कर लेना चाहिए। तो लग्ने से सदैव शुभ मंगलदायी होता है, यानी आपकी जन्म कुंडली का लग्न का जो स्वामी होता है उसका रत्न जो होता है वही शुभ फलदायी होता है। अतः लग्न स्वामी का रत्न आजीवन आपको धारण करना चाहिए। कारक ग्रह की महादशा में उसका रत्न विशेष फायदेमंद होता है। मार्केश का रत्न सदैव अशुभ कारक होता है। किसी भी रत्न को कच्चे दूध या गंगा जल में स्नान करवा करके उस ग्रह के नाम मंत्र से अभिमंत्रित करके उस ग्रह के नाम मंत्रों का उच्चारण करके धूप दीप नैवेद्य चंदन आदि लगा करके उस रत्न को आपको धारण कर लेना चाहिए। रवि पुष्य योग में किसी भी रत्न को आप धारण कर सकते हैं। तो सबसे पहला रत्न आता है माणिक्य रत्न। तो माणिक्य रत्न के विषय में यह है कि सूर्य की प्रसन्नता के लिए माणिक्य रत्न धारण किया जाता है। तो सिंह राशि वाले जातकों को यह आजन्म धारण करना चाहिए। मेष कर्क वृश्चिक धनु लग्न वाले जातकों के लिए माणिक्य अति शुभ फलदायी होता है। माणिक्य के साथ हीरा नीलम गोमेध और लहसुनिया कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। इसकी धारण करने की विधि इस प्रकार से है कि रविवार के दिन सूर्योदय के समय या सूर्य की होरा में शुभ योग में सोने अथवा तांबे की अंगूठी में सूर्य भगवान के नाम मंत्रों का उच्चारण करके दाहिने हाथ की तर्जनी या अनामिका उंगली में माणिक्य रत्न आपको धारण करना चाहिए। और माणिक्य रत्न कम से कम 2.5 रत्ती का आपको धारण करना चाहिए। इस दिन आपको सूर्य देवता के नाम मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। और मोती रत्न के विषय में इस प्रकार से बताया है, यह चंद्र देवता का रत्न होता है। तो कर्क लग्न के जो जन्मे लोग हैं यह रत्न विशेष रूप से उनके लिए फायदेमंद होता है। मेष कन्या तुला वृश्चिक एवं मीन लग्न वाले जातकों के लिए मोती अति शुभ फलदायी होता है। मोती के साथ हीरा पन्ना नीलम गोमेध और लहसुनिया कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। मोती को धारण करने की विधि इस प्रकार से है कि सोमवार को शुक्ल पक्ष की द्वितीया से पूर्णिमा तक चंद्रमा की होरा में संध्या में चांदी की अंगूठी में चंद्रमा के नाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए ओम सोमाय नमः इसका उच्चारण करते हुए इससे अभिमंत्रित करके कनिष्ठा उंगली में यानी हाथ की सबसे छोटी उंगली में मोती को आपको धारण कर लेना चाहिए। और मूंगा रत्न के विषय में इस प्रकार से है, मंगल देव की कृपा प्राप्त करने के लिए मूंगा धारण किया जाता है। जिन लोगों का जन्म मेष या वृश्चिक लग्न में हुआ हो उन्हें मूंगा अवश्य धारण करना चाहिए। तो कर्क सिंह धनु मकर और मीन लग्न के लिए मूंगा रत्न जो है अति शुभ फलदायी होता है। मूंगा के साथ हीरा पन्ना नीलम गोमेध और लहसुनिया कभी भी आपको धारण नहीं करना चाहिए। इसको धारण करने की विधि इस प्रकार से है कि शुक्ल पक्ष के मंगलवार को मंगल की होरा में सोने या तांबे की अंगूठी में मंगल के नाम मंत्र से अभिमंत्रित करके ओम भौमाय नमः इससे अभिमंत्रित करके कच्चे दूध में स्नान करवा करके हाथ की अनामिका उंगली में मूंगा आपको धारण कर लेना चाहिए। और पन्ना रत्न के विषय में इस प्रकार से है, यह बुध ग्रह का रत्न होता है। मिथुन या कन्या लग्न के जातकों के लिए पन्ना विशेष शुभ फलदायी होता है। और वृषभ तुला धनु मकर एवं कुंभ लग्न वाले लोगों के लिए पन्ना शुभ फलदायी होता है। पन्ना कम से कम 3 रत्ती का पहनना चाहिए। पन्ना के साथ मोती एवं मूंगा आपको नहीं पहनना चाहिए। इसको धारण करने की विधि इस प्रकार से है कि शुक्ल पक्ष के बुधवार को बुध की होरा में बुध मंत्र से अभिमंत्रित करके ओम बुधाय नमः इससे अभिमंत्रित करके सोने की अंगूठी में कनिष्ठा उंगली में पन्ना आपको धारण कर लेना चाहिए। और पुखराज के विषय में इस प्रकार से है
यह गुरु का प्रमुख रत्न होता है। गुरु से ज्ञान की वृद्धि होती है। गुरु का यह रत्न धारण करने से मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त होती है। तो धनु या मीन लग्न राशि वाले जातकों के लिए यह रत्न जो है विशेष शुभ फलदायी होता है। मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु, कुंभ एवं मीन लग्न वाले जातकों के लिए पुखराज अति शुभ फलदायी होता है। क्योंकि गुरु का रंग पीला होता है, इसीलिए पीला पुखराज ही शुभ फल कारक होता है। पुखराज जो है कम से कम 3 रत्ती का पहनना चाहिए। पुखराज के साथ में हीरा, नीलम, गोमेध और लहसुनिया कभी आपको धारण नहीं करना चाहिए। इसको धारण करने की विधि इस प्रकार से है कि शुक्ल पक्ष के गुरुवार को गुरु की होरा में सोने की अंगूठी में गुरु मंत्र से अभिमंत्रित करके यानी ओम बृहस्पति नमः इस मंत्र का उच्चारण करके तर्जनी उंगली में पुखराज आपको धारण करना चाहिए। गुरु का उपरत्न जीरकान सुनेला कहा गया है, इसको भी आप धारण कर सकते हैं। और हीरा रत्न के विषय में इस प्रकार से बताया है, इसे वज्रमणि भी कहा गया है। तो वृषभ या तुला लग्न के जातकों को हीरा सदैव शुभ फलदायी होता है। मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, मकर एवं कुंभ लग्न के जातकों के लिए हीरा अति शुभ फलदायी होता है। हीरा वजन में कम से कम 2.5 सेंट का होना चाहिए। हीरे के साथ माणिक्य, मोती, मूंगा या पीला पुखराज आपको नहीं पहनना चाहिए। इसको धारण करने की विधि इस प्रकार से है कि शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को शुक्र ग्रह की होरा में चांदी की अंगूठी में शुक्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके यानी ओम शुक्राय नमः इसका उच्चारण करते हुए कच्चे दूध में स्नान करवा करके कनिष्ठिका या मध्यमा उंगली में हीरा आपको धारण कर लेना चाहिए। शुक्र के उपरत्न फिरोजा, ओपल, सफेद स्फटिक आदि हैं, इनको भी आप धारण कर सकते हैं। यदि आप हीरा धारण करने में असमर्थ हैं तो फिरोजा आप धारण कर सकते हैं या ओपल पहन सकते हैं या स्फटिक की अंगूठी बनवा करके आप धारण कर सकते हैं। और नीलम रत्न के विषय में इस प्रकार से है, वृषभ, तुला, मकर, कुंभ लग्न के जातकों के लिए नीलम रत्न अति शुभ फलदायी होता है। नीलम के साथ माणिक्य, मोती, मूंगा या पीला पुखराज आपको धारण नहीं करना चाहिए। प्रायः नीलम धारण करने के 24 घंटे के भीतर अपना प्रभाव यह प्रारंभ कर देता है, इसलिए इसके पहनने का निर्णय सावधानी पूर्वक आपको लेना चाहिए। यदि नीलम अनुकूल नहीं बैठे तो किसी भी प्रकार की हानि की संभावना इससे बढ़ जाती है। इसलिए परीक्षण के लिए कम से कम 3 दिन तक नीलम को अपने पास आपको रखना चाहिए। यदि इस दौरान रोग, घबराहट या अशुभ स्वप्न आए तो नीलम रत्न आपको नहीं धारण करना चाहिए। इसको धारण करने की विधि इस प्रकार से है कि किसी भी शनिवार को शनि देवता की होरा में पंच धातु लोहे या सोने की अंगूठी में शनि के मंत्र से ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करके कच्चे दूध में स्नान करवा करके चंदन आदि लगा करके दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में नीलम आपको धारण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह की विशेष कृपा मिलती है। शनि से संबंधित दोष भी इससे नष्ट हो जाते हैं। और गोमेद रत्न के विषय में इस प्रकार से बताया है, इसे गोमेदक भी कहा गया है। यह राहु ग्रह का रत्न होता है। जिसकी लग्न कुंडली में राहु ग्रह पहले, चौथे और 7वें, 9वें और 10वें भाव में होता है, उन्हें गोमेद रत्न धारण अवश्य करना चाहिए। गोमेद रत्न के साथ माणिक्य, मोती, मूंगा या पीला पुखराज धारण नहीं करना चाहिए। इसको धारण करने की विधि इस प्रकार से है कि किसी भी शनिवार को शनि की होरा में पंच धातु की अंगूठी में राहु के मंत्र से अभिमंत्रित करके यानी ओम राहवे नमः इस मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करके उसको कच्चे दूध में स्नान करवा करके चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य आदि लगा करके दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में गोमेध आपको धारण कर लेना चाहिए। इससे राहु से संबंधित दोष आपके नष्ट हो जाएंगे। राहु ग्रह की कृपा दृष्टि आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। अगला बताया है लहसुनिया रत्न के बारे में, तो इसे वेदुरी भी कहा गया है। यह केतु ग्रह का रत्न होता है। तो जिसकी जन्म कुंडली में केतु ग्रह पहले, तीसरे, चौथे, छठे, 7वें, 9वें, 10वें या 11वें स्थान में हो, उन्हें गोमेद धारण कर लेना चाहिए। लहसुनिया के साथ माणिक्य, मोती, मूंगा या पीला पुखराज धारण नहीं करना चाहिए। इसको धारण करने की विधि इस प्रकार से है कि बुधवार के दिन
पंच धातु की अंगूठी में केतु के बीज मंत्र के द्वारा यानी ओम केतवे नमः इस नाम मंत्र का उच्चारण करते हुए उसको कच्चे दूध में स्नान करावे। इसी मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करके चंदन पुष्प अक्षत चढ़ा करके अभिमंत्रित करके अपने दाहिने हाथ की कनिष्ठा उंगली में इस रत्न को आपको धारण कर लेना चाहिए। इससे केतु ग्रह की शांति होती है, केतु ग्रह की विशेष कृपा दृष्टि मिलती है। तो मित्रों, यदि आप अपनी जन्म लग्न स्वामी के अनुसार रत्न धारण करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान डाल सकते हैं। आपकी राशि के अनुसार आपका रत्न हम बतला देंगे, उसी के अनुसार आप अपना रत्न धारण करेंगे तो जीवन भर आपको सफलता प्राप्त होगी और आपको भाग्योदय भी होगा। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।